कभी कभी अंधेरा सिर्फ रोशनी के ना होने का नाम नहीं होता, बल्कि वो साए होते हैं जो सदियों से किसी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। अगर आपने तन्हाई में किसी के होने का एहसास महसूस किया हो या सन्नाटे में किसी की हल्की सी सरगोशी सुनी हो, तो आप जानते हैं कि डर तसव्वुर नहीं, हकीकत है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। आप सुन रहे हैं डार्क कॉर्नर्स की हॉरर स्टोरीज़, जहाँ हर कहानी एक बंद दरवाज़ा खोलती है और कभी कभी वो दरवाज़ा दोबारा बंद नहीं होता। ये कहानी है 3 दोस्तों की जो एक पुराने कॉटेज में सिर्फ चंद दिन गुजारना चाहते थे, लेकिन उन चंद दिनों में उनकी ज़िंदगी का हर दिन बदल गया। क्या वो वहाँ सिर्फ खुद थे या कोई और भी था जो उन्हें पहले से जानता था और उनका इंतज़ार कर रहा था? अगर आप में हिम्मत है तो सुनिए, लेकिन याद रखिए, कुछ कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं होती, वो आपसे सुकून ले जाती हैं। कहानी को एंड तक ज़रूर सुनिएगा, सब्सक्राइब भी करें एंड लाइक भी करें। तो चलें बढ़ते हैं इस स्टोरी की तरफ। मुझे इस कहानी को बयान करते हुए हर दफ़ा एक चीज़ याद आती है, वो ठंड, वो जगह जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ खामोशी या फिर कुछ और भी था। मेरा नाम वलीद है, लाहौर के रहने वाला हूँ। 2022 की सर्दियाँ थी, जब सेमेस्टर ब्रेक था, तो मैं और मेरे दोस्त, सबसे करीबी दोस्त अली और शाहज़ैब ने डिसाइड किया कि मरीक चलते हैं। लेकिन हम वहाँ गए जहाँ कोई नहीं जाता। पूरा मरी उस वक़्त खामोश सा था, इतने कोई टूरिस्ट भी नहीं थे और लोकल भी उस एरिया में बहुत कम थे। एक गेस्ट हाउस मिला लोअर टोपा के पास, मरी एक्सप्रेस वे के बिल्कुल आखिर पे। पुरानी सस्ती सी जगह। यह कॉटेज कोई 1911 का बना हुआ था, लेकिन फ़ोटोज़ में बहुत ठीक लग रहा था। हम तीनों ने कहा हॉरर भी मिलेगा और एडवेंचर भी। ये बात तो सिर्फ मजाक में कही थी। जब हम वहाँ पहुँचे तो शाम के 6 बज गए थे, लेकिन अंधेरा ऐसा था कि जैसे रात के 2 बज रहे हों। फॉग इतनी गहरी थी कि गाड़ी के शीशे अंदर तक जम गए थे। हर तरफ खामोशी थी, कोई आवाज़ नहीं, कोई गाड़ी नहीं, ना लोगों की बातचीत, बस सर्द हवा और कभी कभी कुत्तों की दूर से भौंकने की आवाज़ें। गेस्ट हाउस के गेट पे एक बुजुर्ग शख्स मिला। उसका चेहरा बिल्कुल सीरियस था, आंखें लाल थीं, खाली खाली आंखें। वो हमें अंदर ले गए और हमने अपना सामान रखा, थोड़ा रेस्ट किया और फिर बाहर जाने का प्लान किया। अभी हम प्लान बना ही रहे थे कि वो गार्ड पास आए और कहा, अंदर रहो, बाहर सिर्फ हवा नहीं चलती। पहले तो हम मजाक समझे, लेकिन जब वो वहीं खड़े हमें ही देखते रहे तो हमें बहुत अजीब लगा। मैं समझ गया कि वो मजाक नहीं कर रहे। कॉटेज पुराना था, वुडन फ्लोर से चलने से चीखें जैसी आवाज़ें आती थी और दरवाज़ों के किनारों से सर्द हवा अंदर घुस रही थी। पहली रात हमने बॉनफायर करने का सोचा, लेकिन कुछ देर के बाद अली ने कहा, अजीब सी घंटियों जैसी आवाज़ें नहीं आ रही, या जैसे कोई दूर से बुला रहा हो। उस वक़्त हमने हंस के इग्नोर कर दिया। खूब हंसी मजाक लगा रहा, बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत ठंड थी। फिर हम अंदर गए सोने के लिए, लेकिन रात के 3 बजे मेरी आँख खुली। रूम में इतनी ठंड थी कि सांस से धुआं निकल रहा था और उस वक़्त हमारा हीटर भी चल रहा था, क्योंकि हम उसको बंद करना ही भूल गए थे। तभी मुझे लगा किसी ने हल्की आवाज़ में मेरा नाम लिया है, वलीद, वलीद। मैं हिल गया। डर तो मुझे बहुत पहले ही लग रहा था। इस जगह से जहाँ कोई बंदा ना बंदे की ज़ात, डर के मारे हिला भी नहीं जा रहा था, सिर्फ देखता रहा। टिकटिकी बांधे हर तरफ, पूरे कमरे में बस देखता रहा। दरवाजे के पीछे से कोई साया गुजरा और जब मैंने अली को उठाया, उसका चेहरा सफ़ेद था। वो पहले से ही जाग रहा था, मगर हिला नहीं। बहुत आहिस्ता सी आवाज़ में कहने लगा, वो औरत मैंने देख ली थी, वो छत पे थी जब हम बाहर बैठे थे।
लेकिन कुछ कहा नहीं कि तुम लोग मानोगे नहीं। वो रात कैसे अल्लाह अल्लाह करके गुजारी क्या बताऊं। एक सर्दी और खामोशी, हमारी अपनी सांस की आवाज़ आ रही थी। नेक्स्ट सुबह जब हम उठे तो हमने शाहज़ेब को कोई बात नहीं बताई कि सफ़र ख़राब होगा, एमी डरेगा। उस दिन बस हम दोनों चुप चुप रहे और अच्छे से फ़न भी नहीं कर सके। शाहज़ेब भी डल सा था, अचानक बात करते करते ही सो गया। अचानक से डर कर उठा और सीधा हमारे पास आया और बताया कि उसे एक बहुत अजीब ख्वाब आया है। क्या देखता है कि उसके सर के पास एक बूढ़ी औरत खड़ी है, अजीब सा लिबास है, वाइट और मुंह जैसे जला हुआ, बहुत ही डरावना। एंड अपने लंबे लंबे हाथों को उसके सीने पर रख के कहती है कि चले जाओ वरना जिंदा नहीं बचोगे। उफ़, मैं उसकी हालत यहाँ बयान भी नहीं कर सकता। वो बहुत बेहाल हो रहा था। हम दोनों ने उसे तसल्ली दी और कहा कि ख्वाब है, इजी रहो, ऐसा कुछ नहीं है, बस आज रात की तो बात है, वैसे भी कल हमारी वापसी है। नेक्स्ट डे हमने डिसाइड किया कि छत पर क्या जाना था। वो गार्ड ने ही मना कर दिया कि ऊपर मत जाओ, वहाँ कुछ नहीं है, तुम लोगों ने जो भी करना है नीचे करो, यहीं घूमो फिरो। उस टाइम तो हम बाज आ गए, लेकिन जैसे ही मिडनाइट हुई हम ऊपर गए। इतनी पुरानी वुडन स्टेयर्स थीं जो हर कदम पर चीख रही थीं, ऐसा लगता था कि अब टूट ही जाएंगी। ऊपर हम देखते हैं कि एक कॉर्नर में एक कुर्सी पड़ी थी। कुर्सी पे एक औरत की पुरानी तस्वीर थी, सफ़ेद कपड़ों में, आंखों में बहुत शदीद गुस्सा। उसी वक्त शाहज़ेब ने फ़ोटो को उठाया और उसके हाथ से खून टपकने लगा। एकदम बहुत चिल्लाने की, रोने की आवाज़ें आने लगी। हमारी तो बस आखिरी ही सांसें चल रही थी। हम सीधा उस गार्ड के पास गए। अभी हम कुछ बोले भी नहीं थे कि वो खुद ही बोल उठे, मैंने मना कर दिया था ना, ऊपर मत जाना। वो यहाँ इंतजार करती है उन सायों के दरमियान जिन्हें तुम देख नहीं सकते। उनका ये कहना था ये जगह कभी कभी काफ़ी बिजी थी, लोग यहाँ छुट्टियाँ मनाने आते थे। एक औरत जिसका नाम ज़ैनब था यहाँ अकेली रहती थी जब उसका शौहर और उसका बेटा लैंडस्लाइड में मर गए। उसके बाद उसने कभी ये घर नहीं छोड़ा। हम उसी वक्त वापसी के लिए निकले। हर तरफ फॉग थी, हर तरफ सन्नाटा, और हर गली में लगता था जैसे हमें हर कोई चीज़ देख रही है, हर जगह से देख रही है। ना कोई दुकान खुली थी, ना कोई लोकल शख्स मिला। लाहौर वापस आने के बाद अली अब भी रात में उठता है और चीखता है। शाहज़ेब ने कभी कुछ कहा ही नहीं, वो बस चुप रहता है। और मैं जब भी सर्दी में किसी खाली गली से गुज़रता हूँ या सर्द हवा मेरी गर्दन को छूती है तो मुझे लगता है कि वो कुर्सी अब भी छत पे है और ज़ैनब अब भी किसी नए मुसाफिर का इंतज़ार कर रही होगी।